हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस 9369 में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं, जिसका नाम है केस। ज़्यादातर बच्चे केस पढ़ते समय ये गलतियां कर देते हैं कि केस का प्रयोग कैसे करें और कब करें। आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि आखिर केस होता क्या है, ये कितने होते हैं और इसका प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि केस का हिंदी मतलब क्या होता है। केस का मतलब आप लोग पढ़ाया गया होगा या आप लोग पढ़े भी होंगे कि केस का मतलब होता है कारक। क्या होता है? कारक। आप लोग हिंदी में कारक पढ़े होंगे, हिंदी में कारक पढ़ाया गया होगा आप लोगों को, लेकिन आज हम लोग अंग्रेजी में जानेंगे कि केस होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अंग्रेजी में केस 3 प्रकार के होते हैं और वो जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि केस का परिभाषा क्या होता है, केस कहते किसे हैं। तो जो सेंटेंस हम लोग क्या कहेंगे कि जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है, क्या कहलाता है बाबू? केस कहलाता है। क्या कहलाता है? केस कहलाता है। देखिए, केस का मतलब कारक, और कहते किसे हैं कि जो किसी वाक्य में आकर के नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताए, वही हमारा क्या कहलाता है? केस कहलाता है। और केस कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक नंबर होता है हमारा नोमिनेटिव केस। क्या होता है? नोमिनेटिव, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो नोमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा और अंतिम होता है पोसेसिव केस। क्या होता है? पोसेसिव केस। हिंदी में इसको कहते हैं कर्मवाचक, कर्मवाचक कारक, और इसको इसको हम लोग कहते हैं कर्तावाचक। क्या कहते हैं? कर्तावाचक कारक। इसको कहते हैं कर्मवाचक कारक, कर्मवाचक कारक। और इसको क्या कहते हैं बाबू? अधिकारवाचक कारक। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक कारक। तो आप लोग जान गए कि केस कितने होते हैं हमारे? 3। कौन कौन? नोमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, जिसे हिंदी में कर्तावाचक कारक कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, जिसे कर्मवाचक कारक कहते हैं। और तीसरा पोसेसिव केस होता है, जिसे अधिकारवाचक कारक कहा जाता है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे और जानेंगे आज कि तीनों का मतलब क्या होता है। हिंदी हम बताएं तीनों का, आप लोगों को बहुत कम जगह देखने को या पढ़ने को मिला होगा कि इसका हिंदी भी बताया जाता है। लेकिन आज हम पूरा केस जितना होता है उस पर हम चर्चा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आए हैं, और आज पूरी क्लास में इस चीज़ को हम ख़त्म करके जाएंगे। चलिए, तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि केस में जो नोमिनेटिव केस होता है उसका प्रयोग कैसे होता है और नोमिनेटिव केस कहते किसे हैं। तो इस तब तक के लिए इन दोनों को हटा दिया जाए, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस को ख़त्म कर दिया जाए, और बता रहे हैं हम कि सब्जेक्टिव केस या नोमिनेटिव केस कहते किसे हैं।
इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि जो भी हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस 9369 से जुड़े हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए लाभदायक होगा और जो आपके सहपाठी होंगे उनके लिए लाभदायक होगा। नॉमिनेटिव केस में होता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन, क्या बाबू, जब कोई नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन का मतलब क्या होता है बाबू? नाउन मतलब आप लोग जानते हैं, नाउन का मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी कर्ता के क्रिया के रूप में हो, किसी कर्ता के क्रिया के रूप में हो, क्रिया के रूप में हो तो उसे सब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाता है। ठीक है, तो क्या बताएं कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी कर्ता के क्रिया के रूप में हो तो उसे किस चीज़ में समझते हैं? सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस में? सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के रूप में कोई चीज़ आए। जैसे मान लीजिए कि राम इज रीडिंग ए बुक, राम इज रीडिंग बुक, राम किताब पढ़ रहा है। तो इसमें हम सब्जेक्टिव केस, अगर आप लोगों से कोई पूछेगा तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है? इसमें राम आ रहा है ना। और कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट जानने से पहले, सब्जेक्टिव केस जानने से पहले सब्जेक्ट जान लीजिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। उसका परिभाषा होता है कि मेन वर्ब के साथ हु लगाकर, क्या लगाकर? हु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है, जो उत्तर के रूप में आता है सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि मेन वर्ब के साथ हु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो मेन वर्ब इसमें क्या है? मेन वर्ब का मतलब होता है, वर्ब का पहचानने का सबसे आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें 99% वर्ब ऐसे होते हैं जिनके अंत में ना, ने और नी ये होते हैं। और ना, ने, नी का मतलब क्या? जैसे पढ़ना, खाना, सोना, पीना, रहना, जाना, आना, बैठना, उठना, इन सभी के अंत में आप लोगों को ना, ने, नी मिल जाएगा। और वो हमारा मेन वर्ब पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है। जब हम आप लोगों को वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे हम कि वर्ब पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है। ठीक ना? तो मेन वर्ब के साथ हु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? रीड है ना। और रीड में मान लीजिए कि हम प्रश्न कर दिए कि हु रीड्स, कौन पढ़ता है, तो जो उत्तर के रूप में आएगा कि कौन पढ़ रहा है? राम पढ़ रहा है। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो आप लोगों को सब्जेक्ट पहचानने आ जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस। अब हम चर्चा करेंगे
कि ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर देखिए। कह रहा है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी कर्ता की क्रिया के रूप में हो तो उसे सब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। ये हमारा राम क्या है? नाउन है ना, नाउन है राम। और यह किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया इज है और रीड है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। दोनों के कर्ता के रूप में कौन है? राम है, अर्थात नाउन है। ठीक, तो हम लिखे हैं कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों हमारा क्या होंगे? दोनों के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं या सब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। तो ये हमारा हो गया। कर्ता आप लोगों को बताएं कि मेन वर्ब के साथ हु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट जैसे हम यहाँ क्वेश्चन भी किए हैं कि हु रीड्स, कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। और मेन वर्ब पहचानने का तरीका भी बताएं कि ना, ने और नी ज़्यादातर अंत में मेन वर्ब के आते हैं, इससे हम वर्ब पहचान लेंगे। और चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। मिटा देना। चलिए, दूसरा है नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बाबू? नॉमिनेटिव। एकदम धीरे धीरे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे पढ़ते चलना है। भगाएंगे तो फिर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जितना धीरे धीरे आप पढ़ेंगे उतना बढ़िया समझ में आएगा। दूसरा हम लोग क्या है बाबू? ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? ये थोड़ा सा इसको 2 बना लीजिए, ठीक। और ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में हम लोग क्या कह रहे थे? कर्मवाचक कारक। क्या कह रहे थे? कर्मवाचक कारक, ठीक ना। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आइए और इस YouTube चैनल पर अपना योगदान दीजिए, पढ़िए। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हमारी वीडियोज आगे आती रहेंगी वैसे वैसे आप लोगों को नई नई चीज़ें दिया जाए। हाँ, तो हम लोग उसको पढ़े। अब इसको पढ़ेंगे कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को हम लोग क्या समझाए हैं कि नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के साथ, किसी वर्ब या प्रीपोजिशन, PREPOSITION, प्रीपोजिशन। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में आए, आए का मतलब क्या हुआ? आए का मतलब ये हुआ कि प्रयोग किया गया। तो आए या प्रयोग किए गए या प्रयुक्त हुए, ये सभी क्या है? एक ही शब्द है। प्रयुक्त हुए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है। तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है, होना समझा जाता है। देखिए, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आए या प्रयुक्त हुए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में होना समझा जाता है या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में आए। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? तो ऑब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया गया होगा
या नहीं पढ़ाया गया है तो देखिए इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि मेन वर्ब के साथ व्हाट और हुम लगाकर क्या क्या व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिए हम सब्जेक्ट पढ़ाए इससे पहले तो सब्जेक्टिव केस क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट का मतलब पढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस क्लियर हो जाएगा। कैसे? मेन वर्ब के साथ व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ही ईट्स राइस। ही का मतलब आप लोग जानते हैं, वह ईट्स मतलब खाता है और राइस का मतलब होता है चावल। अब हमारा सब्जेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि ईट्स के साथ हम लोग हु लगाकर प्रश्न करेंगे तो क्या आ जाएगा? ही। और हम बताएं कि मेन वर्ब के साथ व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर के रूप में आता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देख लीजिए ईट्स है ना, ईट्स हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और किसके साथ प्रश्न करना है? व्हाट के साथ। व्हाट ईट्स, क्या खाता है? तो क्या बताएंगे? ये क्या खा रहा है? चावल खा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? राइस। जो उत्तर के रूप में आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? और जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और एक है इसमें नया शब्द प्रीपोजिशन। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी जगह कम है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को प्रीपोजिशन पढ़े होंगे। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध, संबंध बोधक है। और संबंध जिसमें स्थापित हो वही हमारा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बलिया, मैं बलिया जा रहा हूँ। तो देखिए ये जो टू है वो इसके और इसके दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। अर्थात संबंध का मतलब है एक दूसरे से जुड़ाव, लगाव। और जो संबंध स्थापित करता है वही हम लिखवाए हैं कि वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आए। ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है कि नहीं आया है? अंत में आया है ना। तो हमारा यहाँ तक तो ये सब्जेक्ट हो गया था, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया था, ये मेन वर्ब हो गया था, और ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। ये तो नाउन हो जाएगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो वर्ब आए या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस क्लियर। अब हम लोग लास्ट और अंतिम पढ़ेंगे क्या? पोसेसिव केस। और ये केस महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है क्योंकि हम बता रहे हैं क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए मिटा दिया जाए, चलिए इसको मिटा करके और मिटा करके हम लोग अब पढ़ेंगे पोसेसिव केस। क्या पढ़ेंगे? पोसेसिव केस। तीसरा हमारा क्या है बाबू? पोसेसिव केस। और पोसेसिव केस का हिंदी क्या लिखवाए हैं? आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि पोसेसिव केस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी क्या बताए हैं, और नॉमिनेटिव केस का हिंदी क्या बताए हैं।
अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी पता चलना चाहिए कि कौन कौन सा स्टूडेंट्स ऐसा है जो हमें लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, या क्या अपनी राय दे रहा है, या कोई भी टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक हो ग्रामर का, आप लोग हमसे कहिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर ये वीडियो हमको चाहिए, हम उस पर बनाने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पोसेसिव केस का मतलब होता है अधिकारवाचक कारक। ठीक ना। देखिए, इसमें हम बताए थे कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में, देखिए नाउन और प्रोनाउन का मतलब हम बताए थे कि क्या होता है, सर्वनाम प्रोनाउन मीन्स और संज्ञा नाउन मीन्स। ठीक है, तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, अधिकार, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध, आ गया ना संबंध, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तो उक्त नाउन या प्रोनाउन को हम लोग किस में समझते हैं, पोसेसिव केस में समझते हैं। उक्त मतलब होता है ऊपर, जो दिया गया है। ठीक ना। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तो उक्त नाउन या प्रोनाउन को क्या समझते हैं, पोसेसिव केस में समझते हैं। पोसेसिव केस में होना समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब किसी नाउन या प्रोनाउन के रूप में अधिकार का मतलब क्या है, किसी चीज पे कब्जा, जैसे ये मेरा है तो ये मेरा है, तो इस पे मेरी कब्जा है, ये मेरा अधिकार है इस पे। ठीक ना। तो वही अधिकार हो गया। असंबंध जानते हैं एक दूसरे से, हमारा और हमारे पापा के बीच संबंध क्या है, बाप बेटे का है ना। तो इसी प्रकार से ये संबंध हो जाता है, उसी का भाव प्रकट होता है। तो नाउन और प्रोनाउन को हम लोग क्या समझते हैं, पोसेसिव केस में होना समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस का मतलब होता है यह, इज माने है तो वो अंत में लिखा जाता है। ठीक है ना। यह, माई का मतलब होता है मेरी, मेरा, मेरे, तीनों होता है। यह मेरा कलम है, पेन का मतलब कलम और है। देखिए, माई का मतलब होता है मेरा, और संबंध प्रकट हो रहा है कि यह जो कलम है वह किसकी है, मेरी है। तो ये जो संबंध प्रकट हो रहा है ना, तो यही हमारा क्या हो गया, पोसेसिव केस। ठीक है, ये माई हमारा क्या है, पोसेसिव केस। और जैसे हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लियर किए थे, वैसे पोसेसिव केस में नहीं होता है। ठीक है, अगर होता होगा तो हम जरूर बताते। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर क्या है, मेरा है। तो इसमें भी पोजेसिव केस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो यहाँ लिखेंगे हम कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोसेसिव केस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोसेसिव केस। मतलब पोसेसिव केस के 2 प्रकार होते हैं।
अब कौन कौन से प्रकार होते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर लिया जाए, ठीक ना। क्लियर यहाँ से इसको कर दिया जाए यहाँ, ठीक। पोसेसिव केस कितने प्रकार के होते हैं, 2। देखिए, जिसमें जो पहला होता है वो क्या होता है हमारा, पहला होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है बाबू, पोसेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानने से पहले हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। पोजेसिव क्या होता है तो ये तो बताएं हम आप लोगों को। अब एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए कि आम हो गया, मैंगो हो गया। मैंगो हमारा क्या है, ये नाउन है ना। अब ये पका है कि नहीं पका है, राइप मैंगो मतलब पका हुआ है आम। अगर पका है, ये विशेषता है इस आम की, तो ये हमारा राइप क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोष और गुण बता रहा है आम का, कि पका है कि नहीं पका है कि कच्चा है, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में एग्जाम्पल हो जाएगा। हम आप लोगों को एडजेक्टिव अभी समझा रहे थे। एडजेक्टिव का मतलब ही होता है विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है। जैसे ये मैंगो का बता रहा है, मार्कर का हो जाएगा कि ये मार्कर कैसा है, रेड है। तो ये जो रेड है हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और मार्कर नाउन हो जाएगा। इस नाउन का ये विशेषता बतला रहा है, ठीक, उस प्रकार हो जाएगा। लेकिन हमको पढ़ना है पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसमें अधिकार भी व्यक्त हो और एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है हमको। तो कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर, यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। देखिए मेरा, मेरा मतलब क्या है, मेरा, और मेरा अधिकार है इस मार्कर पे, अधिकार भी व्यक्त हो रहा है, पोसेसिव भी हो गया, और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का भी काम कर दिया, क्योंकि इस मार्कर की विशेषता बतला रहा है कि मेरा है। बस हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा आता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन जानने से पहले आप लोग प्रोनाउन थोड़ा समझ लीजिए। जो नाउन के जगह पे प्रयुक्त होता है वही हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे आप लोग बड़े बड़े सेंटेंस पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि ऐसे वाक्य लिखे रहते हैं उसमें कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, ठीक। ऐसे 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 सेंटेंस लंबा चौड़ा हो जाता है, हम वो नहीं बताएंगे आप लोगों को। हमारा एक सिंपल सा मान लीजिए हो जाएगा कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, फुल स्टॉप। अब ही इज जेंटल। अब देखिए यहाँ जो है राम है, क्या है, नाउन है, और इसी का अंश, इसी वाक्य का अंश अगले वाक्य में भी है, लेकिन यहाँ नाउन न होकर के हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अर्थात नाउन के जगह पर जो प्रयोग किए गए वो हमारा क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। वही परिभाषा में लिखवाया जाता है कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार, अधिकार भी हो और प्रोनाउन भी हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे हम लोग ये लिखे थे दिस इज माई मार्कर, यही हो जाएगा कि यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, ठीक।
तो देखिए एक और सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि जब भी यह के साथ नाउन आए, यह के साथ नाउन आए तो हमेशा वह अगर आगे मेरा, मेरी, तुम्हारा, हमारा, हमारी दिया है, अगर आगे आया होगा और यह के साथ नाउन आया होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा प्रयोग है, पोसेसिव प्रोनाउन। और जब भी दिस के साथ, दिस के बाद या दिस के बाद अगर वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो आगे हमारा तुम्हारा जो है वो दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक, ये दोनों एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या क्या कि यह के बाद अगर नाउन आया और बाद में हमारा तुम्हारा रहेगा, उसका उसकी, तो पॉजिटिव प्रोनाउन। अगर यह के तुरंत बाद, दिस के तुरंत बाद कोई रह जाएगा, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है, और उसके बाद हमारा तुम्हारा, हमारी, तुम्हारी है, तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव का। बनाएंगे इसको कैसे, तो देखिए यह एक साथ आया है ना, यह मार्कर, तो यह क्या हो जाएगा, दिस, और मार्कर के मार्कर, और सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज। और माई नहीं होगा, क्योंकि माई का प्रयोग कब होता है, जब आगे कोई नाउन रहता है तब। अंत में हमारा क्या होता है, माइन, क्या होता है, माइन। तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। अब हम लोग केस पढ़ रहे थे, ठीक है, ये तो टॉपिक हो गया था, केस में हम लोग पढ़ रहे थे। तो केस आप लोगों को, चलिए केस को हम लोग एक ग्रुप में समझ लेंगे और हम बताएंगे कैसे। जैसे देखिए उसमें पर्सन भी आ जाएगा, केस भी आ जाएगा, ठीक ना। देखिए ऐसा एक ग्राफ बनाइएगा आप लोग और उसको 4 हिस्सों में बांट लीजिएगा। कई हिस्सों में, 4 हिस्सों में। ये ऐसे कर लीजिएगा और थोड़ा सा इसको और चौड़ा रखिए, ऐसे, ठीक, ऐसे और ऐसे। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। अब इसमें भरेंगे क्या, हम लोग मान लीजिए यहाँ पर्सन रख दिए। पर्सन हम पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, आप लोग जा करके देख लीजिएगा जरूर। सबसे आसान तरीका हम बताए हैं कि पर्सन क्या होता है, पर्सन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, कितने होते हैं, ठीक ना। वैसे हम चर्चा कर दे रहे हैं कि पर्सन कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम बताए थे अपनी वीडियो में कि फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, बोलने वाला, सेकेंड पर्सन मतलब लिसनर, सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके विषय में कुछ कहा जाए, बोला जाए, सुना जाए, वो हमारा क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। अभी हम लोग पढ़े सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, ये ना पढ़े। तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा क्या पढ़े, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। और पोसेसिव केस कितने पढ़े बाबू, 2। कौन कौन, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक ना। चलिए फर्स्ट पर्सन में हम उसमें पढ़ाए थे आप लोगों को कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ठीक है। जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये एकदम बेहतरीन तरीके से बताया गया है, एकदम अलग अलग तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे उसको जा करके। सेकेंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे होता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड पर्सन होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव केस। अब जब ऑब्जेक्टिव केस कैसे आते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, और यू का होता है यू,
ही का होता है हिम, सी का होता है हर, इट का होता है इट और दे का होता है देम। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। पोसेसिव केस, पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन साथ ही पढ़ते चला जाए। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई और पोसेसिव प्रोनाउन होता है माई। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है आवर्स। यू का योर और योर्स। ही का हीज और पोसेसिव प्रोनाउन भी हीज होता है। सी का होता है हर और हर्स। ईट का होता है ईट्स और ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये भी बताएंगे अभी हम। और दे का होता है देयर और देयर्स। अब पूछेंगे आप लोग कि ईट का सर पोसेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं होता है? बाबू इसलिए नहीं होता है कि देखिए ईट का प्रयोग छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बताइए कि एडजेक्टिव का मतलब होता है अधिकार। अधिकार तो हम इस पे दिखा देंगे, लेकिन जब बात प्रोनाउन का होगा तो वहाँ कोई नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। और नाउन कौन सा होता है जानते हैं आप, जिसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए, तो इसका कहने का मतलब यही है कि यह अधिकार किसी पर व्यक्त नहीं कर पाएगा। हम नाउन है तो हम अधिकार व्यक्त कर ले रहे हैं कि यह मार्कर है। अब यह मार्कर कहेगा कि हम आपके हैं, नहीं ना कहेगा। अगर कहेगा तो इसका भी पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, चूंकि नहीं कहेगा। नहीं कहेगा तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन इसीलिए नहीं होता है। ये आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, हम बता रहे हैं। माइन है तो ये नाउन है, और नाउन है तो ये अधिकार व्यक्त करेगा। हम किसी पे अधिकार व्यक्त करेंगे, ठीक ना। मान लीजिए ये डस्टर है तो डस्टर नहीं कहेगा कि हम आपके हैं, ठीक ना। हम कहेंगे कि डस्टर हमारा है, समझ रहे हैं। इसलिए ईट्स का प्रयोग, ईट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारा केस का जो श्रेणी है, श्रेणी होता है। और प्रयोग जो होता है, प्रयोग अभी चर्चा कर लें थोड़ा थोड़ा सा, एक एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए आई, यह हमारा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। मी, इसी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तनि मुनि इसको पढ़ लिया जाए, ठीक है। भोजपुरी भी हमको आता है, ठीक ना। तो अगर कहेंगे तो भोजपुरियों में समझा देंगे, ठीक है। और हम तो चाह रहे थे कि भोजपुरी में ही पढ़ाया जाए, लेकिन थोड़ा वो है, दिक्कत है, ठीक ना। चलिए, तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आ गया कि ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो देखिए जो ही है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। तो ही सब्जेक्ट के रूप में आया तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस, जाहिर सी बात है। अब देखिए तो दूसरा हो जाएगा, मान लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल आ गया कि आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। तो देखिए आपको, आई का मतलब होता है मैं, नो मतलब जानता हूं, और यू मतलब आपको। मैं आपको क्या करता हूं, जानता हूं। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अभी हम बता करके और आप लोगों को पढ़ाएं, इसीलिए कि ताकि समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब आई किसे कहते हैं, आई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो मेन वर्ब के साथ हु लगाकर प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा। मेन वर्ब के साथ व्हाट और हुम लगाकर प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। तो मैं आपको जानता हूं, आई सब्जेक्टिव केस, और यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और देखो सी टॉक्स विथ मी, वो मुझसे बातें करती है। तो बातें करती हैं किससे, मुझसे। तो आई का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और सी क्या है, ये थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर।
क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे हम पोसेसिव केस पे। तो पोसेसिव केस में आप लोगों को देखिए, पोसेसिव केस में मान लीजिए कि कह दिया कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, तो यह और कलम आ गया ना एक साथ, यह के साथ नाउन आया है तो क्या हो जाएगा, दिस पेन, और सिंगुलर है तो इज माइन। माइन क्यों? क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग जब आया है तो नाउन के जगह पे आया है, ठीक है। और जाहिर सी बात याद रखिएगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग उसी समय होगा जब कोई आगे नाउन होगा। तो देखिए इसके मेरी के आगे तो नाउन है नहीं, है नहीं है, नहीं है ना, इसीलिए इसका प्रयोग माइन हुआ। और जैसे मान लीजिए इसी पे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो देखिए यह का क्या हो जाएगा, दिस, और दिस के साथ क्या लगेगा, इज। देखिए इसमें नाउन नहीं आया है, नहीं आया है तो छोड़ देंगे, दिस इज मेरी के माई, और कलम के पेन, तो दिस इज क्या हो जाएगा, माई पेन। समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा। और एक बात कि जब आप लोगों को हम पिछली वीडियो में बताएं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। और पोसेसिव केस में पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि होते क्या हैं। और नीचे हम यही बताएं कि सब्जेक्ट के साथ अगर नाउन आए एक साथ तो उसमें हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और जब अलग अलग आए, जैसे यह के साथ मेरी कलम एक साथ आ रहा है तो मेरी कलम है तो माई पेन अंत में, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए आगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं लाने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज को पढ़ें, और हमारा यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस 9369 जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सहपाठियों से कहिए कि चलिए और उस यूट्यूब चैनल में योगदान दें। धन्यवाद।